में चले जाना है और साथ में कुछ भी नहीं जाएगा, है ना। मेरे मन में बहुत ज़्यादा ये सवाल आता था बचपन में भी कि बहुत सारा पैसा किस लिए कमा के रखना है, जब हमें यहाँ से हमें कुछ लेके जाना ही नहीं है तो हमें किस चीज़ के लिए इतना सारा जोड़ के रखना है। तो मुझे ऐसे लगता था कि हमारे पास सिर्फ इतना होना चाहिए कि हमारा सारा जो खर्चा है डेली का वो अच्छे से निकल जाए, और क्योंकि साथ तो हमें कुछ लेके जाना नहीं है और फिर बहुत सारा करके भी क्या करना है। बस इतना होना चाहिए कि अपने पास रहने के लिए घर हो, खाने के लिए रोटी हो, और बस अपने बाकी एक वाहन भी होना चाहिए, बस इतना होना चाहिए। उससे ज़्यादा लेके भी हम क्या करेंगे, हम बहुत सारी मेहनत करते हैं, इतना ज़्यादा परेशान होते हैं और फिर बाद में हम उसको वो सब छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन जब मैं थोड़ा बड़ी हुई तो मुझे लगा कि नहीं, हम यहाँ पे हमारा एक मकसद होता है, वो होता है हमारा खुद से खुद का ज्ञान, हमारा आत्मज्ञान, और हमें अपने परमात्मा को समझना होता है कि हमारा उनके साथ क्या नाता है, भगवान कौन है। और ये बहुत ज़्यादा गहरी बातें हैं, ज़्यादातर लोगों के समझ में जल्दी नहीं भी आएगी और बहुत सारे लोगों को समझ में आ भी जाएगी। तो मेरे मन में ये सारे सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं कि हम लोग क्यों हैं, क्या है, कैसे। तो मैं बहुत ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में सोचती थी जब मैं छोटी थी तब भी, और अब तो खैर बड़ी हो गई, अब तो मुझे बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान हो गया है कि लाइफ है, हमें इसको जीना भी है और इसको उसूलों के साथ जीना है, और अपनी लाइफ को उसूलों के साथ जीते हुए सही रास्ते पर चलते हुए अगर हम उसे इंजॉय भी करते हैं, भगवान को भी पाते हैं, खुद को भी पाते हैं, तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। बाकी धन कमाना हमारे लिए चैलेंज नहीं है, चैलेंज हमारे लिए यही है कि हम सही रास्ते पर चल के कैसे किसी का बुरा ना करते हुए और खुद को जानते हैं और परमात्मा से भी जुड़ते हैं और उनको भी जानते हैं। और जब हम ये सारी बातें जान लेते हैं तो फिर सब कुछ हमारी समझ में आ जाता है। हम तो सब खिलौने हैं ना उस प्रभु के, भगवान के, और वो तो सब कुछ जानते हैं, उनको सब पता है, पर हमें भी उनको जानना है कि वो हमें कैसे जानते हैं और हम उनको कैसे जान पाते हैं, और हम खुद को भी कैसे जान पाते हैं। जब हम खुद को जानते हैं तब हम हर एक चीज़ को जान पाते हैं। तो अब मेरे को समझ में आता है कि ये सारी चीज़ें होती किस लिए, ताकि हम लोगों को अपना आत्मज्ञान करना है, हमें प्रभु को जानना है और सही रास्ते पर चलते हुए अपनी लाइफ को भी इंजॉय करना है। सबसे मेन कारण हमारा यही है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक दूसरे नए टॉपिक पे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू सो मच। और ये जो सारी बातें मैंने सीखी है ना, मैंने किसी से सीखी नहीं है, ये मैंने खुद से एक्सपीरियंस किया है। जो मेरी लाइफ में घटा है, जो मेरी लाइफ में इतनी सारी चीज़ें हुई है, जो मैंने देखा है, उन चीज़ों को एक्सपीरियंस करके फिर मैंने सीखा है कि हम खुद को कैसे जाने, हमारा आत्मज्ञान क्या है और परमात्मा का ज्ञान क्या है। ये सब हम तभी सीखते हैं जब हम बहुत सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं। लेकिन अगर हमारे पास गुरु है, हमारे अच्छे गुरु है, तो वो भी हमें सिखाते हैं। लेकिन अगर हमारे गुरु नहीं हैं तो फिर हम जो हमारी लाइफ में चीज़ें होती है उनसे ही सीखते हैं। हमारी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो हमारे लिए बहुत कुछ सिखाते जाते हैं, और मेरी लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई है, बहुत सारी, बहुत ही कम एज में मैंने तो इतना कुछ देखा है कि मतलब उन चीज़ों से मुझे इतना सारा ज्ञान मिला है, दुख भी मिला है और साथ में ज्ञान भी मिला है। तो जो भी हमारी लाइफ में कुछ भी होता है ना, वो हमें सिखाने के लिए होता है, ये सबसे मेन बात है। और इसलिए जो भी होता है उसको एक्सेप्ट करो और भगवान जी को समर्पित कर दो। जो भी आप काम करते हो तो आप बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे और आपको किसी चीज़ की तकलीफ भी नहीं होगी। कोई तकलीफ आएगी उसे भी आप हंसते हंसते सहन कर लोगे, उससे बाहर निकल जाओगे, क्योंकि दुख और सुख हमारी लाइफ के दो मेन पार्ट हैं। अगर हमारी लाइफ में सुख है तो दुख भी आएगा, और अगर दुख है तो सुख भी आएगा। ये सबसे बड़ा कारण है। और सबसे मेन बात इन सब चीज़ों से बाहर निकलने की एक ही है कि हमें हर चीज़ को एक्सेप्ट करना है और
मुझे को समझ में